ये कहानी प्रेरणा की है। एक चुलबुली शरारती बच्ची, बस उसमें एक ही बुरी आदत थी, देर तक सोना और आलस। इस बात पर घर में रोज चिक होती थी। माँ डांटती, दादी सुनाती, पापा भी खड़ी खोटी सुना दिया करते थे। पर उस दिन बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। शाम को माँ ने गुस्से में इतना सुना दिया कि प्रेरणा का दिल ही टूट गया। वो रोने लगी। रात को जब माँ ने खाने को पूछा तो प्रेरणा ने साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना, मुझे भूख ही नहीं है। माँ भी दिन भर की तक ही हारी थी। गुस्से में बोल बैठी, खाना भी मत खा और घर भी मत आना, बाहर ही रह तू आज। प्रेरणा ने भी तेज में आकर कह दिया, ठीक है, नहीं आऊंगी, आप जाकर सो जाओ। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में, थकान में उसको कब गहरी नींद आ गई पता ही नहीं चला। और बाहर प्रेरणा अकेली अंधेरे में बैठी रही। रोते रोते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 12 बज गए। गांव का इलाका गहरा सन्नाटा। तभी अंधेरे में उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे आई और प्रेरणा के बगल में आकर बैठ गई। उसने बड़े प्यार से प्रेरणा से पूछा, क्यों रो रही हो बेटी? इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो तुम? प्रेरणा, जो अपने ही घर वालों से दुखी थी, उसे लगा कोई तो है जो उसका हाल पूछ रहा है। उसने अपना पूरा दुख उस बूढ़ी औरत के सामने रख दिया कि कैसे उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता और कैसे चाह करके भी वह सुधर नहीं पा रही है। उस औरत ने जब प्रेरणा की बात सुनी तो एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी तमाम समस्याओं को दूर कर सकती हूँ। बस बदले में मुझे तुम एक चीज दे दो, अपने सर के कुछ बाल। प्रेरणा ने ना आओ देखा ना ताओ। उसे लगा कि बाल देने से अगर जिंदगी सुधर जाए तो क्या बुरा है। उसने तुरंत अपने बाल काटे और उस बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। बाल मिलते ही उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे हीरा मिल गया हो। वह उठी और बस इतना कहकर अंधेरे में गायब हो गई। कल से सब बदल जाएगा। प्रेरणा को लगा कि उसकी मुसीबतें बदलेंगी, पर उसे कहाँ पता था कि उसने अपनी मुसीबतों को खत्म नहीं की, बल्कि एक नई मुसीबत को न्योता दे दिया है। थोड़ी देर बाद माँ की आंखें खुली। वो भागकर बाहर आई। देखा प्रेरणा अकेले बैठी है। माँ ने पूछा, किससे बातें कर रही थी? प्रेरणा ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, वो दादी। वहाँ पर एक दादी थी, अभी तो यही थी, पर अचानक से अंधेरे में वो कहीं गायब हो गई। वहाँ उसे दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। दूर दूर तक सन्नाटा था। वो स्कूल से हरी थकी घर आई और पता ही नहीं चला कब वो लेटी और सो गई। उसकी आंख तब खुली जब शाम को माँ घर पर आई और उसे सोता हुआ देखकर चिल्लाने लगी, कुलक्षणी कहीं की। उन्हें क्या पता था कि उसकी बेटी अंदर से किस दर्द से गुजर रही है। उस रात घड़ी में 12 बज रहे थे। घर के सब लोग सो चुके थे, पर प्रेरणा की आंखों में नींद गायब थी। करवटें बदलते बदलते रात के 2:30 बज चुके थे। तभी अचानक से उसे एक एहसास हुआ। एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ उसके बालों को सहला रहा था। वो सहलाना प्यार भरा नहीं था। वो ऐसा था मानो कि शिकारी अपने शिकार को टटोल रहा हो, मानो वो अगले ही पल उसे बाल जकड़ के नोच डालेगा। प्रेरणा की सांसें अटक गई थी। वो चाह करके भी हिल नहीं पा रही थी और धीरे धीरे वो डर हकीकत में बदलने लगा। अब वो हाथ सिर्फ बालों तक नहीं रुक रहा था, वो उसके पूरे शरीर को ऐसे सहला रहा था मानो वो उसे अभी नोच डालेगा। हर रात ठीक 2:30 बजे वो ठंडा हाथ उसके बालों से शुरू होता और धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर रेंगने लगता। उसे महसूस होता था कि कोई अदृश्य साया उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो चीखती, वो चिल्लाती, पापा, कोई मेरे कमरे में है, पापा मुझे बचाओ। माँ पापा दौड़कर जब तक आते, लाइट जलाते, वहां पर कुछ नहीं होता। पापा कहते, वहम है तुम्हारा, सो जाओ। लेकिन ये बात बस प्रेरणा ही जानती थी कि यह वहम नहीं है। उसे याद आ चुका था वह सब जो उस रात को हुआ था, जब उसने उस बूढ़ी औरत को अपने बाल दिए थे। वो कोई मामूली औरत नहीं हो सकती, शायद वो एक डायन थी। समय बीतता गया। प्रेरणा ना किसी से कुछ कह पाती और ना ही सह पाती। समय बीतने के साथ साथ एक दिन डर का माहौल ऐसा बना कि प्रेरणा डर के मारे अपनी माँ के साथ सोने चली गई। रात के 2:30 बजे अचानक कमरा ऐसा ठंडा हो गया कि मानो एसी चल रही हो। जो हाथ प्रेरणा को सहलाने आ रहे थे वो गलती से माँ के हाथ को छू गए। माँ की नींद खुली। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने किसी लाश को छू लिया हो। उस ठंडक ने माँ को बता दिया था कि उसकी बेटी पागल नहीं है। यहाँ पर सच में कुछ है जो रोज रात उसकी बेटी को परेशान करता है। अगली ही सुबह माँ एक बाबा के पास गई। बाबा ने प्रेरणा की माँ को देखते ही कह दिया, तुमने आने में देर कर दी, तुम्हारी बच्ची पिछले कई दिनों से उस डायन के चंगुल में है। प्रेरणा की माँ यह सुनकर चौंक गई, क्योंकि उन्होंने बाबा को तो कुछ कहा नहीं, पर बाबा
कैसे उसे ये बात बोल रहे थे। बाद में उन्हें पता चला वो बाबा कोई साधारण व्यक्तित्व के नहीं थे, वो बहुत ही पहुंचे हुए बाबा थे। उन्हें दैविक सिद्धियां प्राप्त थी और उस दैविक सिद्धि की मदद से वो लोगों का कष्ट हर लिया करते थे। प्रेरणा की माँ भी यही उम्मीद लगाए कि यहाँ आने से शायद उनकी भी समस्या का समाधान हो जाए। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ी और रोते रोते बोली, बाबा मेरी बेटी बहुत परेशान है बाबा, उसे बचाओ, वो पिछले कई दिनों से रात को सो नहीं पा रही है। बाबा प्रेरणा की माँ को देखकर समझ चुके थे कि ये समस्या कोई आम समस्या नहीं है। बाबा ने कहा, यहाँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बाबा की बात को सुनकर प्रेरणा की माँ घर की ओर वापस आ जाती है और शाम को बाबा के आने की राह देख रही थी। जैसे ही शाम हुआ, बाबा प्रेरणा की माँ के घर आए। बाबा को देखते ही प्रेरणा की माँ उनके चरणों में गिर पड़ी और वहीं प्रेरणा जो शांत स्वभाव की थी अचानक से भड़क गई। उसकी आवाज बदल गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे कि वो नहीं कोई और बोल रहा हो। क्यों आए हो यहाँ पर? किसने बुलाया है तुम्हें? जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बाबा प्रेरणा को देखते ही समझ चुके थे कि समस्या बहुत बढ़ चुकी है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपनी पोटली से एक तुलसी का पत्ता निकाला, उसे अभिमंत्रित किया और प्रेरणा की माँ को देकर कहा, इसे खिलाओ। प्रेरणा की माँ जैसे ही तुलसी पत्ता लेकर प्रेरणा की ओर गई, प्रेरणा ऐसे भाग खड़ी हुई जैसे उसने सांप देख लिया हो। प्रेरणा अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। बहुत मुशक्कत करने के बाद किसी तरह प्रेरणा से दरवाजा खुलवाया गया और जैसे ही प्रेरणा को वो तुलसी का पत्ता जबरदस्ती खिलाया गया, प्रेरणा बेहोश हो गई। वह ऐसे धराम से गिरी जैसे मानो शरीर से प्राण ही निकल गए हो। और फिर जैसे ही उसे होश आया और वो उठी, उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। कमरे की हवा बदल गई थी। कमरे में अजीब सी ठंडक छा गई थी और प्रेरणा के बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे मानो कोई तूफान आ गया हो और वो तूफान बस प्रेरणा के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। बाकी पूरे कमरे में अजीब सी ठंडक थी। बाबा वहीं पे मौजूद थे। उन्होंने अपना आसन लगाया और ना जाने किस मंत्र का जाप करने लगे। मंत्र का जाप ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, प्रेरणा त्यों-त्यों उतनी ही उग्र होती गई। घर के सभी सामानों को अस्त व्यस्त इधर उधर फेंकने लगी। सब पे वो ऐसे चिल्ला रही थी मानो जैसे वो उसे खा जाएगी। सभी लोग कमरे के कोने में खड़े थे और बाबा अपनी साधना में लगे हुए थे। जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण। ज्यों-ज्यों बाबा का मंत्र बढ़ रहा था, त्यों-त्यों प्रेरणा परेशान हो रही थी। प्रेरणा की परेशानी बढ़ने लगी। अचानक से बाबा ने आँख खोला। बाबा के आँख खोलते ही बाबा ने प्रेरणा को कहा, बैठ यहाँ पर। बाबा की उस ऊंची आवाज को सुनकर प्रेरणा जैसे एक 2 साल की बच्ची हो वहां आकर चुपचाप बैठ गई। फिर बाबा ने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू? प्रेरणा के अंदर से एक भारी और डरावनी सी आवाज आई, मैं अंजू हूँ। अंजू? ये नाम सुनते ही प्रेरणा के माँ बाप और जितने भी लोग वहाँ खड़े थे आस पड़ोस के, सबके रूह कांप गए। अंजू उनकी ही पड़ोसी थी जिसकी मौत आज से 3 साल पहले ही हो चुकी थी। बाबा ने पूछा, तो इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? अंजू ने एक शैतानी हंसी के साथ जवाब दिया कि परेशान? कहाँ कर रही हूँ परेशान? यह तो उस रात मरने ही वाली थी। मैंने तो इसे बचाया है अपने लिए, अपने मनोरंजन के लिए। अपने मनोरंजन का इंतजाम किया है मैंने। ये बोल तो अंजू रही थी, पर ये बोल उसके नहीं थे। ये बोल थे उस डायन के, जिसे उस रात अंजू ने अपना बाल दिया था। बाबा समझ चुके थे ये बोल अंजू के नहीं है। बाबा ने फिर कड़े आवाज में उससे पूछा, क्या लोगी तुम इसे छोड़ने का? 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद बाबा ने अंजू को समझाया और अंजू से वचन लिया कि वो प्रेरणा को छोड़कर चली जाएगी। बदले में अंजू ने भोग मांगा। भोग में कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे साड़ी, नई चूड़ी, कुछ मिठाइयाँ। बाबा ने तुरंत उसके भोग का इंतजाम करवाया। अपना भोग लेकर अंजू वहाँ से चली गई। बाबा को लगा कि अब मामला शांत हो चुका है। उस रात प्रेरणा चैन से सोई और अगली सुबह सबको ऐसा लगा कि मानो सब ठीक हो गया है। पर उन्हें कहाँ पता था कि जो गलती प्रेरणा कर चुकी है वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने जो बाल अपनी स्वेच्छा से, अपने मन से उस डायन को दिए थे, वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है जब आप अपनी इच्छा से किसी सामान को किसी दूसरे को दे देते हो तो उस वस्तु पर सामने वाले का हक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेरणा के बालों पर अब उस डायन का हक था। वो बाबा जा चुके थे और आज 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी रात के सन्नाटे में अंजू प्रेरणा से मिलने आती है। सभी बाबा हैरान और परेशान हैं, क्योंकि कोई भी उसे इस समस्या से निजात नहीं दिला पा रहे हैं और इसका कारण बस एक है, ना जाने वो डायन अब प्रेरणा के बालों के साथ क्या कर रही हो।